बेटियों की सुरक्षा को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने एक नई और सराहनीय पहल शुरू की है, प्रोजेक्ट सेफ राइड। इस योजना के तहत अब शहर के सभी ऑटो और ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। प्रोजेक्ट सेफ राइड के तहत हर रजिस्टर्ड वाहन पर एक विशेष बारकोड लगाया जाएगा। यह बारकोड यात्रियों को स्कैन करने पर चालक की पूरी जानकारी देगा, जिसमें चालक का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन का पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स शामिल है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तकनीक से स्मार्टफोन से बारकोड स्कैन करते ही यात्री संबंधित जानकारी देख सकेंगे, जिससे किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव होगी। इस योजना से महिलाओं को जहां एक ओर यात्रा के दौरान मानसिक सुरक्षा का एहसास होगा, वहीं दूसरी ओर रिक्शा चालकों की समस्याएं और प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं भी सामने आ रही हैं। जहां एक ओर लखनऊ पुलिस की यह पहल महिला सुरक्षा को नई दिशा दे सकती है, वहीं दूसरी ओर रिक्शा चालकों की समस्याएं और व्यवहारिक अड़चनें भी ध्यान देने योग्य हैं। देखना होगा कि सेफ राइड अभियान कैसे सभी पक्षों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। लोगों की सुरक्षा को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा प्रोजेक्ट सेफ राइड का आश्वासन दिया गया है। उसको लेकर एक बड़ी प्रेस वार्ता की गई थी, जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर ने प्रेस वार्ता में जो ऑटो संघ के जो नेता हैं और जो पदाधिकारी है उनको बुलाकर एक वार्ता की थी। उसके बाद पत्रकारों को संबोधित किया था। उसके बाद उन्होंने 31 अगस्त का टाइम दिया है कि तब तक के जो चालक है, प्रचालक है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। उसको लेकर आइए कुछ पब्लिक से बात करते हैं, ऑटो चालक है उनसे बात करते हैं। अभी हमारे साथ जो संस्थाएं हैं ऑटो चालक संघ के, उसके अध्यक्ष महामंत्री हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये जो फैसला लिया गया है कमिश्नर पुलिस द्वारा, ये फैसला किस तरह का है? सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बात करने कुछ दिन पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा आप लोगों को बुलाकर एक वार्ता की गई थी, उसमें फैसला लिया गया है पब्लिक की सेफ्टी को लेकर, तो वो फैसला किस तरह का? अभी जो कुछ दिन पूर्व जो यातायात पुलिस और पुलिस ने जो एक साझा कार्यक्रम किया था, जिसमें हम लोग को दावतनामा दिया गया था, हम लोग पहुंचे, उस पर बात हुई। लेकिन जो दावतनामा हम लोग को आया था उस पर यातायात व्यवस्था की बात हुई थी, उस पर कोई बारकोड की बात नहीं लिखी थी कि बारकोड के बारे में बात की जाएगी। लेकिन वहाँ जब हम लोग पहुंचे तो बारकोड के बारे में बात की गई, यातायात के लिए बात नहीं की गई। फिर भी हम लोग सहमत रहे कि बात कर लें जैसे कि बारकोड की। लखनऊ में पूर्व में कुछ घटनाएं हुई हैं, तो उन घटनाओं से जो महिलाएं हैं उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, ठीक, उसको देखकर इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस द्वारा। साथ ही बात कर लें जो बारकोड बनेगा, उससे जो चालक है उनको भी बहुत ही फायदा मिलेगा। उससे क्या आप लोग संतुष्ट नहीं ना? क्या नहीं, हम उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं जो भी पब्लिक जनता जो भी हम लोग की गाड़ियों पर सवारी करती है वो पूरी तरह सुरक्षित रहे, उसका जान माल सुरक्षित रहे। और पूर्व में भी हम लोग की गाड़ियों के ऊपर जो भी किसी का माल छूट जाता है, हम लोगों ने गाड़ियों पर से 5-5 लाख रुपए सवारियों को वापस करवाए हैं हम लोगों ने। ऐसा नहीं है किसी का बैग छूट जाता है, किसी का सामान छूट जाता है। 99% लोगों का सामान उनको मिला, 1% ये बात नहीं करते। और हम भी चाहते हैं जो सवारी बैठती है पूरी सुरक्षित रहे, खास करके महिलाओं की जो है सुरक्षा वो सर्वोपरि है। हम लोग चाहते हैं वो भी सुरक्षित रहे। बारकोड का इसलिए रखा गया है। अब मसला ये कि बारकोड की जो समय दिया गया है 31 अगस्त लास्ट डेट, वो बहुत कम समय है, क्योंकि लखनऊ में लगभग 1 लाख गाड़ी है। 1,66,000 रुपए, 66,000 लगभग ई रिक्शा है, 17-18 हजार ई ऑटो है, CNG ऑटो है, टेम्पो सब मिला के लगभग 1 लाख गाड़ी है। 1 लाख गाड़ी का 1 महीने के अंदर बारकोड बनवा लेना इतना आसान नहीं है। तो आप लोग क्या कोई समय सीमा भी चाहते हैं क्या? हाँ, हम लोग चाहते हैं इसमें समय कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए। तो अभी इसको लेकर क्या आप लोगों की किसी उच्च अधिकारी से बातचीत हुई? बात नहीं, हम लोग की आज मीटिंग हुई थी आपस में। हमारे अध्यक्ष जी है नंदलाल जी, हम लोग की आपस में और सारी यूनियन आई थी। आज लखनऊ की लगभग 25 यूनियन हम लोग इकट्ठा थे, उनसे बात हुई है। तो ये तय हुआ है कि हम लोग जल्दी अधिकारियों से मिलकर इसकी समय सीमा बढ़ाने के लिए मांग करेंगे। कम से कम इसकी समय सीमा 3 माह तक की जाए। जैसे कि देखिए ऑटो संघ के जो हमारे साथ पदाधिकारी थे उनसे बात हुई। आइए अध्यक्ष से बात करते। इनका सीधा कहना है हम संतुष्ट हैं और जो ये समय सीमा है, जो रजिस्ट्रेशन होना है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो आप ये क्या कहना चाहेंगे? मुल्लालाल जी अध्यक्ष हैं, आपका संघ है, तो क्या कहेंगे जो पहल की जा रही है पुलिस द्वारा? ये हम लोग का ये कहना है, ये सभी गरीब रिक्शे वाले हैं, इनका उधार करना हम लोग का काम है। इनका समय समय पर हम लोग उधार भी करते हैं, समय समय इनकी लड़ाई
आइए हमारे साथ कुछ ड्राइवर हैं, उनसे बात करते हैं जो प्रोजेक्ट सेफ राइड है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आप लोगों को प्रोजेक्ट सेफ राइड के बारे में मालूम है, जो अभी पुलिस कमिश्नर द्वारा एक प्रेस वार्ता करके जो आप लोग के संगठन के नेता हैं उनसे वार्ता करके जो ये बारकोड को लेकर एक नई पहल की जा रही है, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? सर जानकारी तो है, मगर ये तो त्योहार है, प्लस सवारी भी कम है, खर्चा इतना घर का भी है और सर गाड़ी का भी खर्चा है, वो तो निकल नहीं पा रहा है। और पुलिस जगह जगह तो हम लोग को परेशान कर रही है, ना सवारी बनने दे रही है और ना कोई काम करने दे रही है। और आखिरी जो 11,778 रुपये किस्त है इसकी, हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, अपना कैसे परिवार चला रहे हैं, हम ही लोग जानते हैं। नहीं, बात कर लें, जो आप जब साइबर कैफे पे जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा लागत नहीं लगनी है। बात कर लें कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसी के ऊपर आपका वो बारकोड जारी हो जाएगा, उससे आपको भी सेफ्टी रहेगी। अभी पूर्व में कुछ घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ, उस पर भी रोक लगेगी। उससे क्या आप लोग संतुष्ट नहीं ना? क्या नहीं, उससे संतुष्ट तो हम लोग हैं, सही है, जो है गलत हुआ है वो नहीं होना चाहिए। उसी को लेकर ही जो लखनऊ कमिश्नर पुलिस है उसके द्वारा इसकी पहल की जा रही है। और इससे पहले भी अभी ऑटो रिक्शा और जो और भी अन्य गाड़ियां हैं उस पर जो ड्राइवर हैं उनके द्वारा लिस्ट लगवाई गई थी पुलिस द्वारा, लेकिन अब ये अलग स्तर पर कराया जा रहा है जिसपे बारकोड दिया जाएगा पुलिस की तरफ से। तो ये क्या सही चीज़ है कि नहीं है? नहीं सर, हम लोग के लिए तो नहीं सही है, क्योंकि हम लोग को या तो प्रोटेक्शन कुछ मिले, या गाड़ी यहाँ लगाओ वहाँ काम करो, तो कुछ हमें समझ में आए। जैसे यहाँ पे चारबाग पे लगाओ तो गाड़ी आपको जगह मिली हुई लगाने के लिए। और बात कर लें कि जैसे जो बारकोड मिलेगा उससे आपको भी बहुत सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि रात बिरात आपको कहीं रोक लिया जाता है, पुलिस वहाँ पर तुरंत आ जाएगी, तो आपकी भी सेफ्टी है, प्लस जो आपके साथ पैसेंजर बैठेगा उसकी भी सुरक्षा मिलेगी। अभी तो सर हम लोग खुद ही परेशान है इस समय, अब आगे त्योहार हो जाए तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होना है, जो हमारी कमेटी जो तय करेगी वो उसके लिए हम लोग सक्षम होंगे सर। आइए और भी देखिए, यहाँ पे ऑटो चालक ड्राइवर हैं, उनसे बात करते हैं, देखिए क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीज है। मोहम्मद अजीज जी, बात कर लें, अभी पुलिस कमिश्नर द्वारा प्रोजेक्ट सेफ राइड की एक नई पहल की गई है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो जो बनाया गया बिल्कुल सही बनाया गया, लेकिन समय बहुत कम दिया गया हम लोगों को। उस समय में हम लोग ये बताइए पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे या फिर हम लोग जो है कहाँ जाएंगे, सर्वे कैसे जाएंगे? अभी हाल ही में कल ही की बात है, कमता पुलिस चौकी जो है हाईकोर्ट जो रास्ता जाता है, वहाँ के सिपाही ने मेरी खुद गाड़ी की चाबी निकाली, वो पैसे की उगाही करने के लिए 100, 200, 500 मिल जाए, उनका जेब का खर्चा निकल जाए। अब वहीं पर सामने टीआई खड़ा हुआ था, लेकिन हमने उससे बोला, जब जाके उसने मुझको मजबूरी पे चाबी दिया, निकला है। तो इस तरीके से पुलिस की उगाही होगी पैसों की। हम ये चाहते हैं कि इस चीज को समय दिया जाए और इनको एक चिन्हित कर दिया जाए कि ये इनका स्टैंड यहाँ पे है, तो स्टैंड से ये होगा कि कोई भी सामान अगर किसी का खोता है या कुछ होता है तो वो स्टैंड वालों की नजर में रहेगा, तो वो उससे ये फर्क पड़ेगा कि कोई सामान अगर किसी का छूटता है या कुछ होता है तो तत्काल भाव से वो यूनियन वालों को आके वो दे जाएगा। उससे जो चीज ये पुलिस जारी कर रही है उसमें आपके डॉक्यूमेंट लेकर एक बारकोड जारी होगा, उससे जो पैसेंजर है उनको भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। बात कर ले, आप लोग की भी सुरक्षा उससे रहेगी। लखनऊ के आउटर पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी तरह की कोई समस्या आपको भी नहीं होगी। उससे संतुष्ट नहीं है क्या आप लोग? नहीं, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। वो चीज तो जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन बस यही हम लोग कहेंगे कि इस पे जो है, जैसे मान लिया अभी आज बारकोड बनवाया जा रहा है, हम लोग बारकोड बनवाने के लिए अपनी आईडी, अपने डॉक्यूमेंट सब दे देंगे। कल को मान लिया कोई 20,000 की मोटरसाइकिल लेके जा रहा है और वो हमसे बेते से बात कर रहा है और मेरा क्यूआर अगर उसकी गाड़ी में अगर लड़ गया है, कल को वो कहीं अगर वही क्यूआर का फोटो खींच के मेरे घर पे आ गया, वो कह रहे हैं मेरे 1,80,000 की गाड़ी है, मैं उसका कैसे भरपाई करूंगा? गवर्नमेंट को या ये पुलिस जो कमिश्नर जी है, इन लोगों को ये चीज सोचना चाहिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पर ऑटो चालक जो ड्राइवर हैं ई रिक्शा के, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ाया जाए और सबकी अपनी अलग अलग राय। जैसे कि देखिए, हम लोगों ने जो परिचालक है उनसे भी बात की, जो चालक है उनसे भी बात हुई, और जो ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष महामंत्री थे उनसे भी बात हुई। उनके द्वारा यही कहा गया कि जो ये समय सीमा मिली है, समय सीमा कम है
और इस समय सीमा में जो लखनऊ के अंदर बैटरी रिक्शे और ऑटो रिक्शे चल रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन होना मुश्किल है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाए। और साथ ही जो कुछ ड्राइवर थे उनसे बात हुई, वो भी थोड़ा सा नाराज़ दिखे। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि त्यौहार का समय है, अभी अगर हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे या इंश्योरेंस कराएंगे तो हम लोगों को समस्याएं आएंगी। तो जिस तरह कमिश्नर पुलिस द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, प्रेस वार्ता में उन्होंने अपना फरमान जारी किया, उससे जो मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है जो ड्राइवर हैं उनकी, और उन्होंने खाली यही कहा ड्राइवर ने, जो ये पहल की गई है पहल सही है, बाकी इसको देखते हुए हम लोगों को थोड़ी सी समय सीमा दी जाए ताकि हम जो ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये हो पाए और जो बारकोड है आने वाले समय में वो हमारे रिक्शे पर लग पाए। लखनऊ से कैमरामैन अविनीश के साथ मैं सुभाष चंद्र, इंडिया।